बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड कांस्टेंट वेक्टर। वेक्टर और कांस्टेंट वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम एग्ज़ाम्पल से अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और वेक्टर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होगा, जैसे कि 2D में, यानी 3D में अगर z बराबर 0 होगा तो एक्स वाई प्लेन जो होगा वो 2D हो जाएगा, क्योंकि z बराबर 0 है। यानी 3D अगर समझें तो z बराबर 0 ले लें, और वैसे हम 2D भी कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, कोई पॉइंट अगर यहाँ पर ले लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो O से P को मिलाने वाली लाइन को डायरेक्ट मिला देते हैं। तो ये OP जो वेक्टर होता है वो P का पोजीशन वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और इसकी वैल्यू होती है जिसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे x कोऑर्डिनेट है, इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो प्लस करके लिखते हैं बाई जे कैप। इस तरीके से यहाँ पर पी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अगर यही पॉइंट माना होता कि 3D में होता पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड होते, तो फिर हम इस P का पोजीशन वेक्टर OP को इस तरीके से लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। तो हमने थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसको 3D में ना लेके 2D में लिख लिया है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 2D को फिर आसानी से शो कर सकते हैं अपने 2D के जो पेज है इस प्लेन में। तो यहाँ पर देखिए कि ये पॉइंट P एक अकेला पॉइंट नहीं आता, ये तो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है। जितने भी पॉइंट 2D में है सभी का रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है वो जितने भी पॉइंट स्पेस में हैं सभी पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है। ये जनरल पॉइंट है, और इसको हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जब दे देंगे, जैसे कि हम एक्स की वैल्यू को माना लेते हैं 1 2 3, वाई की वैल्यू 1 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 2। उस केस में इस पॉइंट, इसको नाम अगर ए दे दें, तो ए का पोजीशन वेक्टर जिसको हम OP से डिनोट करेंगे वो 3i कैप हो जाएगा, और प्लस का 2j कैप हो जाएगा। इस केस में ये OP जो है वो कहलाएगा कांस्टेंट वेक्टर। और यहाँ पर ये तो आपका देख रहे हैं कि एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, वेरिएबल है। यहाँ पर हमने वैल्यू दी है एक्स वाई की पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये कांस्टेंट वेक्टर हो जाएगा, और इसकी एक फिक्स एक जगह है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम ये भी कहेंगे कि जो वेक्टर होता है और कांस्टेंट वेक्टर के बारे में, कि हर कांस्टेंट वेक्टर एक वेक्टर होता है, लेकिन हर एक वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता है। हर एक वेक्टर हर एक कांस्टेंट वेक्टर एक वेक्टर होता है, लेकिन हर एक वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर भी है, और अगर ठीक है तो ये कांस्टेंट वेक्टर है। अब हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन यहाँ पर देखें फिक्स है, लेकिन स्पेस में कोई पार्टिकल चलता है, उसकी शुरू की जो वेलोसिटी है u है, और t टाइम गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं v। तो यहाँ पर u की वैल्यू, u की डायरेक्शन फिक्स है, v की डायरेक्शन भी वही है, और लेकिन हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज हुआ होगा। माना कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो उस केस में माना कि यहाँ पर इसमें 4i कैप है, और ये माना कि इसमें एक्सीलरेटेड मोशन है,
इसमें एक्सीलरेशन लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो उससे इसकी वेलोसिटी बढ़ के माना कि 8 आई कैप हो गई। आई कैप यहाँ पर डायरेक्शन को शो कर रहा है, अगर ये एक्सिस की डायरेक्शन में माना कि चलते हैं तब। तो यहाँ पर यू जो है वो इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी एक कांस्टेंट वेक्टर है। ऐसे इस पॉइंट बी पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम इस पूरी मोशन में देखें तो वेलोसिटी इसकी हर एक पॉइंट पर चेंज होगी, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है ये। तो वेलोसिटी यहाँ पर वेरिएबल भी हो रही है और वेलोसिटी में डायरेक्शन है एक, तो इसलिए वो वेक्टर है। और पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो दी जाएगी वो कांस्टेंट वेक्टर होगी। तो यहाँ पर और भी बहुत से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि एक सर्किल है, तो सर्किल 2D में हमने ले लिया अपनी आसानी के लिए। इसकी रेडियस अगर a है तो किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के लिखें तो a cos थीटा और a sin थीटा होते हैं, जो कि x y की वैल्यू होती है। इस तरीके से इस सर्किल के जो सर्कमफ्रेंस है उस पर किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो, जैसे कि अभी हमने देखा था एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप था, और वो अलग बात है एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बाई की वैल्यू ए साइन थीटा जे कैप है। अब आपको मालूम है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, वो इस पॉइंट का शो करेगा पोजीशन वेक्टर। जब थीटा बराबर हम 0 यहाँ पर रखेंगे कॉस थीटा में और साइन थीटा में, तो वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। इस तरीके से यहाँ पर π/2 रखेंगे तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसी OP से में मिलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट B का। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट का हम लोग थीटा की डिफरेंट वैल्यू देके निकाल सकते हैं। देखिए ये जो है वो किसी भी पॉइंट, जनरल अगर कहें तो सर्किल के किसी भी पॉइंट के ये पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। आप जब इसको पर्टिकुलर कोई थीटा की वैल्यू देंगे तो वो कांस्टेंट वेक्टर बन जाएगा। हालांकि ये एग्जाम्पल इस पहले वाले जो एग्जाम्पल हमने लिया था उससे अलग नहीं है, वो कार्टेशियन था, थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हमने करके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दिया। बात वहीं पर है कि आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू जब दे देंगे तब यहाँ पर जो वैल्यू होगी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वेक्टर कहलाएगा, और यहाँ पर आप डिफरेंट वैल्यू दे देंगे तो ये जो होगा, मतलब वेरिएबल वैल्यू दे देंगे तो ये वेक्टर ही कहलाएगा सिर्फ। और यहाँ पर हम कहें ये सभी वेक्टर हैं, u v है, v v वेक्टर है, और इसके बीच में किसी भी वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर है, और पर्टिकुलर पॉइंट अगर लेते हैं तो वो कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू होगी वो वहाँ पर, तो ये फिक्स वैल्यू होगी, तो उसको कांस्टेंट वेक्टर हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। और अगर हम जनरल बात करें कि इसकी वेलोसिटी स्मॉल v से डिनोट करें वेक्टर, तो सिर्फ वेलोसिटी होगी, और वो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए यूज़ होती है। जैसे यहाँ पर हमने ए लिया है, और यूजुअली भी आपके माइंड में होगा, जैसे कि प्रैक्टिस होती है कि हमारा ये ए कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि हमने न्यूटन फिज़िक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, और ये फार्मूले यूज़ करते हैं v = u + at। तो इस फार्मूले में जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि गैलीलियो ने 3 इक्वेशन दिए थे उसमें से एक है। तो यहाँ पर हम ए जो होता है वो कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट u भी है, v भी है, लेकिन ये इनिशियल है, शुरुआती पर्टिकुलर पॉइंट है, ये भी पर्टिकुलर पॉइंट है, और पूरी मोशन में जो है वो ए कांस्टेंट रहता है, और ए वेक्टर भी है। आपको मालूम है टाइम ही जो है वो वेरिएबल यहाँ पर होता है, और टाइम वेरिएबल होगा तो फिर हम यहाँ पर v को हम ये नहीं कहेंगे कि इस फाइनल वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी है, ये तो हमने एक b पॉइंट पर वेलोसिटी को शो किया, ये a पॉइंट पर वेलोसिटी को शो किया। फिर हम
स्मॉल v का मतलब यहाँ पर ये होगा कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को शो कर सकता है। ये v ये वेरिएबल हो जाएगा, u यहाँ पर कांस्टेंट होगा, a कांस्टेंट होगा, t वेरिएबल है और v वेरिएबल है। क्योंकि t की डिफरेंट वैल्यू देंगे तो आप जैसे 1 सेकंड के बाद तो यहाँ पर v की वैल्यू मिल जाएगी, t की दूसरी वैल्यू देंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू मिल जाएगी, और t की कोई दूसरी वैल्यू देंगे तो यहाँ मतलब हर एक पॉइंट देख लेंगे मतलब कितना टाइम गुजरा उस हिसाब से वहाँ पर वेलोसिटी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर v जो है वो वेक्टर है लेकिन वेरिएबल है, और यहाँ पर u कांस्टेंट है क्योंकि ये पर्टिकुलर a पॉइंट की वेलोसिटी को शो कर रहा है, और स्मॉल a जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हालांकि जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो, कभी कभी एक्सेलरेशन जो होता है वो भी वेरिएबल होता है। लेकिन हम लोग जैसे कि गैलीलियो के जो ये फार्मूले यूज़ करते हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें एक कांस्टेंट रहता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।